हेलो स्टूडेंट्स। तो एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं आपका एक छोटा सा क्विक रिकॉल सेशन यहाँ पर लेके आया हूँ। और ट्रेंड में बना हुआ है एचसीजी हार्मोन पर क्वेश्चंस बैक टू बैक आ रहे हैं, इसलिए जितने भी फैक्चुअल पॉइंट हैं एचसीजी हार्मोन से रिलेटेड आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है जी। चलो, तो मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता हूं। आपने अगर ये चैनल वाईटी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी के अभी इमीडिएट पहले सबसे पहले वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो पर एक लाइक बटन जरूर दबाएं। ठीक है, तो बात करते हैं एचसीजी हार्मोन पर। भाई एचसीजी हार्मोन, पहले तो देखो जितने भी पॉइंट है वो एग्जाम के पॉइंट है उसे रिकॉल करेंगे हम लोग। तो बात कर लेते हैं एचसीजी हार्मोन। तो फुल फॉर्म क्या बनेगा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या बनेगा भाई? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा पॉइंट। अगला जो पॉइंट है भाई इसका नेचर, क्योंकि जब भी आप हार्मोन के क्वेश्चन पर खेलोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले उसके नेचर की बात करनी होगी कि भाई इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि कल भी मैंने आपको एक हार्मोन वाला चैप्टर बताया, उसमें मैंने आपको सारे हार्मोन्स का केमिकल क्लासिफिकेशन बताया। तो मैंने कहा था तीन ही तरह के हार्मोन्स हो सकते हैं एनिमल सिस्टम में, या तो पेप्टाइड या फिर एस्ट्रॉइड या फिर आपका क्या हो सकता है, एमीन। तो यहाँ पर ये किस कैटेगरी का? ये प्रोटीनेसिस हार्मोन है, लेकिन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मॉइटी जुड़ी हुई है तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नेचर क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। अब अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी कार्बोहाइड्रेट मॉइटी जुड़ी होती है? तो आपने कहा इसमें तो गैलेक्टोज एंड हेक्सोसामिन जुड़ा रहता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, जब हम बात करते हैं, जब हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में एक जायगोट बनाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, जायगोट बनता है, मल्टीपल राउंड ऑफ क्लीवेज होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनता है और उसमें फिर लेयर डिफरेंशिएट हो जाती है। तो जो आउटर मोस्ट ट्रोफोब्लास्ट होती है उसकी जो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट है वो यहाँ पर लेयर सिक्रीट कर रही है। तो सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये आपका वो हार्मोन है जो अर्ली प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए यूरिन में और ब्लड में डिटेक्ट किया जाता है। भाई जो मार्केट में जो आपका प्रेगनेंसी कंफर्मेशन टेस्ट वाली जो किट आती है, उस किट में इसी हार्मोन की प्रेजेंस को तो डिटेक्ट किया जा रहा है यूरिन में। ठीक है, तो ये वही हार्मोन है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट से सिक्रेट हो रहा है। सो लाइक द पिट्यूटरी, इसका नेचर देखते हैं। जैसे पिट्यूटरी एंट्री है, पिट्यूटरी से जो हार्मोन आते हैं याद करो, एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच। एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच के पास दो सब यूनिट होती है, अल्फा बीटा। वैसे इसके पास भी उन्हीं हार्मोन की तरह इसके पास भी अल्फा बीटा सब यूनिट होगी। सो लाइक द पिट्यूटरी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। जो टीएसएच, एलएच और एफएसएच की अल्फा होती है उसी के इक्विवेलेंट इसकी भी अल्फा होगी। सो अल्फा, एचसीजी अल्फा इज आइडेंटिकल टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ एलएच, एफएसएच एंड टीएसएच। तो फिर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? जो इसको इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी किसकी वजह से मिल रही है? इसको इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिल रही है बीटा की वजह से। तो बीटा चेन, बीटा जो चेन है, बीटा जो सब यूनिट है, वो एचसीजी को इसकी स्पेसिफिक पहचान प्रोवाइड कर रही है। तो बात क्लियर होगी। ग्लाइकोप्रोटीन है, अल्फा और बीटा सब यूनिट से बना हुआ है। अल्फा सब यूनिट एलएच, एफएसएच, टीएसएच का जो अल्फा होता है उसके इक्विवेलेंट है और बीटा की वजह से इसको इसकी स्पेसिफिक पहचान मिल रही है। फिर हमने कहा इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके पास अल्फा और बीटा है, तो एचसीजी अल्फा का मॉलिक्यूलर वेट 1800 डाल्टन, 18,000 डाल्टन। और उसके बाद आपने कहा ये 28,000 डाल्टन बीटा। तो कौन सी बड़ी चेन है? मैंने कहा एचसीजी अल्फा छोटी चेन हो गई है और एचसीजी बीटा लार्जर चेन हो गई। क्लियर हो गया? तो ये बात पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन में भी और आपका ब्लड में भी। तो कैसे आप कहोगे? इसको मेजर किया जा सकता है रेडियो इम्यूनोएसे से। रेडियो इम्यूनोएसे से इसको मेजर किया जा सकता है। कब? आपने कहा इट कैन बी मेजर्ड बाय रेडियो इम्यूनोएसे एंड डिटेक्टेड इन द ब्लड एज अर्ली एज 6 डेज आफ्टर कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन के 6 डेज के बाद आप इसको किस में डिटेक्ट कर सकते हो? ब्लड में। और कॉन्सेप्शन के ही आपने कहा यहां पर अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्शन के 14 डेज बाद आप इसको कहां डिटेक्ट कर सकते हो? यूरिन में इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये वही हार्मोन है जो इनिशियल लेवल पर प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए क्या किया जा रहा है? डिटेक्ट किया जा रहा है। सो इट्स प्रेजेंस इन द यूरिन इन अर्ली प्रेगनेंसी इज द बेसिस ऑफ द वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं? रिकॉल करने हैं। बात क्लियर हो गई? सो अब आप बोलोगे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, तो मैं आपको बता चुका हूं जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होंगे वो कैसे होंगे केमिकली नेचर में, वो आपके कैसे होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे।
और हाइड्रोफिलिक हार्मोन सेल सरफेस रिसेप्टर से एक्शन देते हैं। तो बताना होगा इसका रिसेप्टर कौन सा होगा, तो आपने कहा सेल सरफेस रिसेप्टर से एक्शन देगा और इसका रिसेप्टर वही होगा जो एलएच का होता है। और एलएच का रिसेप्टर क्या होता है, जीपीसीआर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। तो होपफुली सारे पॉइंट याद हो गए। रिसेप्टर कौन सा, ये पॉइंट याद हो गया। कितने दिन में, ब्लड में कितने दिन में डिटेक्ट कर सकते हैं और यूरिन में कितने दिन में डिटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर द कॉन्सेप्शन पॉइंट बिल्कुल रिकॉल करो, कौन से मेथड से रेडियो इम्यूनो एसिड डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने कहा कौन सी चेन बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आपने कहा एससीजी बीटा बड़ी है, बीटा में बी आ रहा, ब बड़ी, ऐसे याद रखेंगे। फिर आपने कहा ये नेचर वाइज कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, इसमें अल्फा और बीटा सब यूनिट होती है। अल्फा इक्विवेलेंट है एलएच एफएसएच एंड टीएसएच के। तो एक्चुअल एक्टिविटी किसकी वजह से आ रही है, बीटा की वजह से आ रही है। फिर आपने बोल दिया कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। ग्लाइकोप्रोटीन है तो कार्बोहाइड्रेट मोइटी कौन सी होती है, गैलेक्टोज एंड हेक्सोसामिन। सारे पॉइंट क्लियर, बिल्कुल जितने फैक्चुअल पॉइंट बताएं एक एक पॉइंट आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो होपफुली आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इमीडिएटली इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, या तो स्कैन कर लें या इसको टाइप कर लें। और अगर तब भी आप नहीं ले पा रहे हो तो 8899660022 ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लेकिन आपसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, अपने जूनियर अपने फ्रेंड्स को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करें। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर अगले उसमें, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें, रिकॉलिंग पावर बढ़ाते रहें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।